हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम 16 तक करवा चुके थे। आज के क्लास में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों, जो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये दोनों क्वेश्चन बताने के साथ ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। 4.4 ख़त्म हो जाएगा ये दो चैप्टर के दो क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बिना देर के हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है, लेट ए बी ए नन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन एट जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा। नन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया, अगर पहचानना है कि कोई भी मैट्रिक्स है जो सिंगुलर है या नहीं, तो उसका हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ गया, अगर जीरो के इक्वल आ गया तो हम समझेंगे कि सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स का ही मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स रहने पर उसका डिटरमिनेंट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया तो समझिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, बताया जा चुका है आप लोगों को। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्लियर हो चुका है। एक बार और, सिंगुलर का मतलब है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो जीरो छोड़ देता है, जीरो वैल्यू देता है, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स। और जीरो के अलावा जितना भी है, चाहे निगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव, खाली जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आएगा तो नन सिंगुलर में आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, ए जो है नन सिंगुलर है, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है। 3×3 ऑर्डर है तो बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटरमिनेंट निकाला जाएगा तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। सॉल्यूशन में देखिए, हम सॉल्यूशन में फार्मूला क्या याद रखिएगा, आज के बाद जब ये फार्मूला कहाँ भी पूछ देगा तो आप याद कीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है फार्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1, यही फार्मूला होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। बोलेगा सर ये तो ठीक है, ये तो पूछ रहा है, एक इसका क्या मतलब है। डिटरमिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1 है, जहाँ n जो है ऑर्डर है, ऑर्डर किस ऑर्डर का दिया हुआ है। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिए, n है ऑर्डर है, यहाँ पे 3×3 है। ठीक है, तो n का मान हमको 3 दिया हुआ, n बराबर ऑर्डर, 3 ऑर्डर का है तो 3 में से घटा देंगे, तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पर पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया क्या, बी। देखिए फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको ये मस्ट है, इसका यूज बहुत जगह आने वाला है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1, जहाँ n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो देखिए ये दे दिए, n के मान हम ऑर्डर 3 था तो 3 दे दिए, अब -1 है जो फार्मूला वाला, 3 में से गया तो ए पर पावर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इस फार्मूला को आप लोग रट लीजिए, इसको हमेशा आने वाला है। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2 देन, देखिए अब इसका मान बोल रहा है कि अगर ए जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, 2×2 ऑर्डर का था, देन इसका मान क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, जिसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए किसके इक्वल आएगा, इसी को सोल्व करते चल जाएंगे, कोई ना कोई मान इसमें आ जाएगा आंसर। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स
क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यही देगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स बोलिए, अच्छा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स बोलिए, वही हो गया। देखिए ना, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, इसी का ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो अब हम चल जाएंगे सीधे 8 और 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे घातांक करने वाला, घातांक करनी सब पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के ऊपर नेगेटिव वैल्यू होता है तो क्या करते हैं कि उसका जो पावर है पॉजिटिव में बदल देंगे और नीचे क्या हो जाता है, बटा में आ जाता है, उलट जाता है संख्या। तो देखिए माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कह रहे हैं, 1 बटा, देखिए उलट गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए का पावर कितना हो गया। अब दीजिए पावर चाहे मत दीजिए, प्लस हो गया, पावर प्लस होने के बाद ये उलट जाता है, 1 बटे हो गया, यानी कि सेम वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ कितना ए। यहाँ आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। इसके साथ 17, 18 क्वेश्चन था इसमें। इस चैप्टर का जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 2 सवाल बहुत लॉन्ग था क्योंकि उसका सिद्ध करने के बाद इन्वर्स निकालना भी था। तो 2 सवाल के साथ ये 4.4 का खात्मा हो गया। अब हम जो अगला वीडियो लाएंगे वो 4.5 पर होगा। टोटल इसमें 4.6 तक है या 4.5 के बाद मिसलेनियस है, मिसलेनियस भी हम करा देंगे। ठीक है, जैसे हम मैट्रिक्स का कराए थे मिसलेनियस, वैसे हम डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस कराएंगे। जो भी है स्टूडेंट इस चैनल पर नए उनसे हर बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और पुराना सब बेसिक क्लास मेरा पड़ा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का, तो आप लोग उसको देखिए जा करके, तब आपको यहाँ पे बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।